हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कॉमर्स कर्व के थ्रू आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आपको बताया जाएगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के जो अकाउंटिंग वर्क होते हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्यों अपन अकाउंटिंग वर्क करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अपन कोई भी वर्क करते हैं, कोई किसी न किसी एम के लिए करते हैं, कोई न कोई उसका पर्पज होता है। ऐसी अकाउंटिंग का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में अपन बताएंगे। इसमें सबसे पहले दे रखा है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के एक सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ रिकॉर्ड है। सही तरीके से अपन नोट करते हैं। फ्यूचर में आवश्यकता पड़ती है इसकी, क्या क्या आवश्यकता पड़ती है वो भी बताया जाएगा। जैसे बताया गया ना, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स। आर्ट है, और बताया गया आर्ट के साथ साथ अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है। और साइंस क्या होता है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज है। ऐसे ये भी क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, जैसे पहला आया सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, देखते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट में अपन क्या क्या निकालते हैं, मैंने आपको पहले बताया। रिजल्ट में अपन निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट जिसको फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों आपके कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिससे आपको बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। बिजनेस के ऊपर कितनी एसेट्स है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, और कितनी बिजनेस के ऊपर दायित्व है, दूसरे को कितने पैसे चुकाने हैं। ठीक है, इससे पता चलता है। तो क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से अपन अकाउंटिंग वर्क करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या है, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बिजनेस करते हैं तो जो उसके रिकॉर्ड रखते हैं अपन, किस पर्पज़ से रखते हैं कि अपन पता कर सकें कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अपन क्यों निकालते हैं, एक पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बताया जाएगा आपको, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, बिजनेस की जो अकाउंटिंग लाइफ होती है अनलिमिटेड होती है। गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट के आधार पे बिजनेस की जो लाइफ होती है अनलिमिटेड होती है। कोई बिजनेस आज की डेट में खोलता है तो ये सोच के नहीं खोलता कि हम बिजनेस आने वाले दिन में बंद कर देंगे। ठीक है, या फिर 1 साल 2 साल 3 साल तक चलाएंगे, ऐसा सोच के कोई नहीं करता। इसलिए बिजनेस लाइफ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, जिसको बताया गया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। फिर अनलिमिटेड लाइफ की वजह से अपने को पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है कि अकाउंटिंग जो वर्क करेंगे तो उसका एक पीरियड बांट रखते हैं जिसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। मिनिमम 3 मंथ का, मैक्सिमम 15 मंथ का होता है, जो आप रख सको। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, जो आप रख सको, लेकिन मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 15 मंथ। इसके बीच में आप अपना अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हो। ठीक है, जैसे हम बिजनेस करें आज और पता चले मेरे लड़के का लड़का जाके प्रॉफिट एंड लॉस निकाले, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन क्या हमको पता चलेगा मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, नहीं। तो इसके लिए प्रॉफिट पता करना होता है अकाउंटिंग ईयर के को फॉलो करके। तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए अपने अकाउंटिंग वर्क करते हैं। ठीक है, तो दो आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन का। थर्ड है प्रिपेयर टू फाइनेंशियल पोजीशन।
मैंने आपको बताया फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में आपको क्या पता चलता है, एसेट्स का पता चलता है और लाइबिलिटीज़ का पता चलता है। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति होती है, बिजनेस के पास कितनी संपत्ति है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के बारे में, बिजनेस के ऊपर कौन कौन सी उधारी है, कहाँ कहाँ बिजनेस को पैसे चुकाने हैं, इसका पता चलता है आपको। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें अपन दिखाते हैं इनकम और एक्सपेंस, आमदनी और खर्चा। और बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं अपन, एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाते हैं। ठीक है, बता रहे अपने इसके बारे में। देखो, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी गेट नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है, दोनों मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता क्या चलता है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट वी गेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। क्या पता करते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं। ठीक है, इट मीन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज और एसेट्स का पता करते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैंने आपको पहले बताया क्या दिखाते हैं, एक्सपेंस दिखाते हैं और इनकम दिखाते हैं। ठीक है, मान लो अपना यहाँ पे P&L अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ दिखा रहे हैं अपन एक्सपेंस और यहाँ दिखा रहे हैं अपन इनकम्स। इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो बीच का जो गैप है इसको बराबर करने के लिए, ये ज़्यादा ये कम है, कितना कम है, वही जो कम है एक्सपेंस, इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम है, यही क्या होता है, अपना प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर मान लो वही अपना इनकम, एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होता है, इसको इक्वल लाने के लिए, इनकम कम है एक्सपेंस ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो ऐसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं लिख के। ठीक है, ऐसे ही आपका बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट भी अपना ऐसे बनाते हैं, एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट बताया जाएगा। इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज और इधर लिखते हैं एसेट्स। इधर पूरी की पूरी लाइबिलिटीज दिखा देते हैं, इधर पूरी की पूरी एसेट दिखा देते हैं, और ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इससे पता चलता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये भी एक उद्देश्य हो गया कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, अकाउंटिंग वर्क करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप, यानी ये भी पता चल गया। पहला क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, फिर है गेट प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रिपेयर फाइनेंशियल पोजीशन, और नेक्स्ट है प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको पहले बताया था डिफिनेशन में कि क्या है, अपन पहले रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट में वही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बताया। ये निकाल के हम क्या करते हैं, जो यूजर्स होते हैं, जो यूजफुल यूजर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स को यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर्स का मतलब मैंने पहले बताया, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, चेयरमैन, ये सब क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब क्या है, इंटरेस्टेड यूजर्स। इनको बताया जाता है, क्यों बताया जाता है, क्योंकि उसके बारे में डिसीजन ले सके, बिजनेस के बारे में डिसीजन ले सके। तो जब तक अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा नहीं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे बनाएंगे, जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा तब तो होगा। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की वजह से हमको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, और इससे इसका पोजीशन पता चलता है, और वो पोजीशन जाके हम क्या करते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये पूरी वर्क क्या कहलाती है, अकाउंटिंग वर्क कहलाती है, और इन सब उद्देश्य से अपन बनाते हैं अकाउंटिंग वर्क। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इजी वे में समझ में आया होगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो आप सर्च कीजिएगा,
कॉमर्स क्लब की वीडियो भी जाके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में वो बताएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ाएंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, वो भी समझ में आएगा, इजीली वे में समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू डियर।